अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री विद साजिद। उम्मीद है आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा एंगल स्ट्रेन इन साइक्लिक कंपाउंड और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। एंगल स्ट्रेन के बारे में हम पढ़ेंगे कि एंगल स्ट्रेन क्या होता है। एंगल स्ट्रेन हम कहते हैं कि टाइप ऑफ स्ट्रेन है दैट अराइजेस इन साइक्लिक कंपाउंड्स ड्यू टू डिविएशन फ्रॉम आइडियल बॉन्ड एंगल्स। जब साइक्लिक कंपाउंड में आइडियल बॉन्ड एंगल से बॉन्ड एंगल्स डिविएट हो जाते हैं तो उसको कहा जाता है एंगल स्ट्रेन कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास हम सादा अल्फाज में इस तरह से लिख सकते हैं कि एंगल स्ट्रेन इज इक्वल टू आइडियल एंगल माइनस एक्चुअल एंगल, यानी अगर आपके पास आइडियल और एक्चुअल एंगल में डिफरेंस आता है तो उसको कहा जाता है एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन ज़्यादातर होता है साइक्लिक कंपाउंड्स में। तो हम लिख सकते हैं कि साइक्लिक कंपाउंड्स में जो बॉन्ड एंगल्स होते हैं आमतौर पर वो प्री डिटरमिन्ड होते हैं, और ये प्री डिटरमिन्ड बॉन्ड एंगल्स जो हैं वो ज्योमेट्री ऑफ द रिंग की वजह से होते हैं। उसके अलावा हाइब्रिडाइजेशन पे इसका इंहसार होता है। अगर हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं तो बॉन्ड एंगल्स जो है आइडियल बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री का होता है। तो जब भी आपके पास साइक्लिक कंपाउंड हो, अमूमन सैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड, तो उसमें बॉन्ड एंगल 109.5 का होना चाहिए, ये उसके लिए आइडियल एंगल होता है। लेकिन अगर ये बॉन्ड एंगल जो है उस आइडियल एंगल से कम या ज़्यादा हो तो हम कहते हैं कि इस मॉलिक्यूल में क्या है, एंगल स्ट्रेन है, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी वो ज़्यादा होती है या उसकी एनर्जी में इंक्रीज आ जाती है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि हाउएवर इन साइक्लिक कंपाउंड्स बॉन्ड एंगल्स कैन बी स्मॉलर और लार्जर देन द आइडियल ड्यू टू द रिंग स्ट्रक्चर विच लीड्स टू इंक्रीज एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर एंगल जो है 60, साइक्लोब्यूटेन का 90 होना चाहिए, साइक्लोपेंटेन का 108 और साइक्लोहेक्सेन का 120 होना चाहिए। ये हमारे पास हैं इसके एक्चुअल एंगल्स हैं, जबकि आइडियल एंगल्स जो हैं 109.5 है। तो ये स्मॉलर और लार्जर आ जाते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इन मॉलिक्यूल्स में एंगल स्ट्रेन होता है। यहाँ पे अगर हम देखें कि साइक्लोअल्केन्स में एंगल स्ट्रेन जो है वो एराइज होता है ड्यू टू डिविएशन ऑफ बॉन्ड एंगल्स फ्रॉम द आइडियल एंगल। वही बात है विच कैन काज रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑन एडजेसेंट एटम। अगर बॉन्ड एंगल जो है वो आइडियल से कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं एडजेसेंट एटम में उसके दरमियान रिपल्शन शुरू हो जाती है। उस रिपल्शन की वजह से एंगल स्ट्रेन डेवलप होता है। तो यहाँ पर साइक्लोप्रोपेन का मैंने लिखा हुआ है आइडियल एंगल उसका 109.5, एक्चुअल एंगल 60 होना चाहिए, जबकि डिफरेंस जो है 24.24 जो है यहाँ पर आता है। अब अगर रिंग साइज डिक्रीज होता है तो एंगल स्ट्रेन में जो है वो इंक्रीज आता है। लिहाजा स्मॉलर रिंग जो हमारे होते हैं उसमें ज़्यादा एक्यूट बॉन्ड एंगल्स होते हैं और इसकी वजह से मॉलिक्यूल की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा रिएक्टिव और लेस स्टेबल हो जाते हैं। सो एंगल स्ट्रेन इंक्रीजेस फ्रॉम साइक्लोहेक्सेन टू साइक्लोप्रोपेन वाइल डिक्रीजेस इन द रिवर्स डायरेक्शन। अच्छा, एक और चीज़ के हवाले से बात करेंगे, वो ये है कि एंगल स्ट्रेन जो है मॉलिक्यूल्स के केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है साइक्लिक कंपाउंड में अफेक्ट करती है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिएक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी, इससे इफेक्ट होती है। साइक्लोप्रोपेन हम कहते हैं कि रिंग ओपनिंग रिएक्शन उसमें आसानी से होती है HBr के साथ या हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल एज़ कम्पेयर टू ब्यूटेन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइक्लोप्रोपेन जो है वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे हाइड्रोजनेशन उसको होती है, जबकि साइक्लोब्यूटेन की हाइड्रोजनेशन होती है 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो ये उसके रिएक्टिविटी को शो कर रहा है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।